All right, Baba. So welcome back to one of my favorite places in India. This is हिमाचल प्रदेश और अभी मैं हूँ कसौली में। पर कसौली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली से सबसे पास कोई हिल स्टेशन अगर आपको जाना है तो वो है ये। दिल्ली से सिर्फ 6 घंटे की ड्राइव है इस जगह की और आप आ जाएंगे कसौली में। दूसरा, एज कम्पेयर टू शिमला जो कि यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर है, यहाँ पे आज भी बहुत कम लोग हैं, शांत जगह है and it is equally beautiful if you compare this place with Shimla. Unlike crowded hill stations, कसौली जाना जाता है यहाँ के फॉगी और काम मॉर्निंग्स के लिए। दूर तक फैले पाइन फॉरेस्ट, ओल्ड कॉलोनियल बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर, स्लो कैफेज एंड पीसफुल वॉकिंग ट्रेल्स। वेलकम टू द काम हिल स्टेशन, कसौली। और सबसे पहले सारे हिल स्टेशंस की तरह यहाँ भी मॉल रोड है, बट बाकी मॉल रोड से ये कुछ अलग है। ऑलराइट बाबा, सो आप मनाली शिमला कहीं पे भी जाते हैं मॉल रोड ज़रूर जाते हैं और कसौली का ये है मॉल रोड। ज़्यादा बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू शिमला और मनाली, छोटा सा है। और ये जो बिल्कुल पीछे गेट आप देख रहे हैं और जो बड़े सारी भीड़ देख रहे हैं, इट्स अ हेरिटेज मार्केट ऑफ कसौली। पूरी रोड है, काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें हैं, शॉपिंग करने की दुकानें हैं, सुवीनियर ले सकते हैं आप यहाँ से, या फिर आप ऐसे ही घूम सकते हैं। यहाँ पे ये मेन चौक है जिसके ऊपर मेजर ध्यानचंद जी का स्टैचू बना हुआ है। उस साइड गिलबर्ट ट्रेल है और इस साइड आपका जो फेमस चर्च है वो है। सबसे पहले हम जाते हैं इस जगह पे जो कि है हेरिटेज मार्केट। सो लेट्स गो। ऑलराइट बाबा, सो ये है यहाँ का हेरिटेज मार्केट जो कसौली का है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे माल रोड से जो शिमला या मनाली में है तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। सिर्फ आई थिंक 100-150 मीटर का ये पूरा मार्केट है और यहाँ पे शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी शॉप्स है एंड ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपको सिड्डू खाना है हिमाचली, वो आप यहाँ से खा सकते हैं। सो मॉल रोड कसौली का हार्ट है। जैसे हम किसी भी मॉल रोड को इमेजिन करते हैं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकल शॉप्स, लोकल फूड और लोकल आर्टिस्ट, जहां ना सिर्फ टूरिस्ट पर कसौली के लोकल लोग भी घूमने आते हैं। और बात जब लोकल की हो रही है तो मैं आपको यहाँ की एक यूनिक स्वीट शॉप पर लेके चलता हूँ, कुछ यूनिक खाने जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत सारी स्टोरीज देखी थी, बहुत सारे वीडियोस में देखा था। नरेंद्र स्वीट्स जो कि ये हेरिटेज मार्केट में है कसौली के, वहाँ के जो बन समोसा हैं और वहाँ के जो बन गुलाब जामुन है वो बहुत लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं ट्राई करा अभी, एक और चख लेता हूँ, फिर आपको एक्चुअल में बताऊँगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू, क्या ये मेरे को पसंद आया क्या नहीं आया। सो दिस इज़ बन समोसा। बन है, उसके अंदर समोसा डाले, इट्स अ बन समोसा एंड बन। या I'll say this is good। जो समोसा बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, जो बन है उसको भी अच्छे से बनाया और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। चटनी ज़रूर लेना इसके साथ में, मीठी और मिर्ची वाली चटनी दोनों मिलती है यहाँ पे। उसके साथ अगर आप इसको लगा के खाएंगे दैन इट्स रियली गुड। पहले इनकी जो शॉप थी वो जो मेन हेरिटेज मार्केट है वहाँ पे थी, बट वहाँ पे कुछ टाइम पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले आग लग गई है। तो इनका ये जो पीछे है यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल लास्ट में जाके आप जैसे ही लेफ्ट मुड़ेंगे वहाँ पे इनका ये शॉप है, तो आपको पता लग जाएगा। एंड यस, तन्नू की दुकान, बट ये एक्चुअल में नरेंद्र स्वीट्स है। नरेंद्र स्वीट्स तन्नू की दुकान के बन समोसा। सेकंड थिंग, बन गुलाब जामुन। ये मैंने टेस्ट कर रहा था, मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ कैसा है। मैं ये बोलूँगा यहाँ पे थोड़ा मेरा मिक्स रिएक्शन होगा, बिकॉज मेरे को ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था जो मैंने वहाँ पे एक और खाया था तब भी, और ये मैंने दोबारा खाया। मैंने क्या पता एक बार और खाने से मेरा जो व्यू है वो चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा मीठा है गुलाब जामुन, बहुत ही ज़्यादा मीठा, और वो बन के साथ मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, बन समोसा आई एम रिकमेंडिंग दैट आप आए, ज़रूर खाएँ। बन गुलाब जामुन आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर आप बन जो ये गुलाब जामुन है वो खाए। गुलाब जामुन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश, मेरे को बहुत पसंद है, बट ये थोड़ा सा उसका स्पॉइल हो गया है। जो गुलाब जामुन का पूरा जो ऑरा था मेरे दिमाग में, बन गुलाब जामुन इज़ नॉट गोइंग वेल विद माई टेस्ट। मे बी आप यहाँ पे आएँ तो आपको ये पसंद है। आई मस्ट से दिस प्लेस इज स्ट्रीट फूड पैराडाइज। चाहे वो कैफे रुद्रा के मोमो हो या कैफे इन हिल्स की मोइतो और शेक्स, रोड साइड कैफेज विद इंटरनेशनल टेस्ट, या फिर ऐसे ही किसी गुमनाम ढाबे का सिड्डू, एवरीथिंग इज गुड एंड टेस्टी।
और अगर आपको टेस्टी वुड ओवन पिज्जा खाना है तो दिस प्लेस इज फॉर यू। दिस इज दोची, अ स्मॉल पिज़्ज़ेरिया नियर द मॉल रोड पार्किंग। और यहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिलेंगे एंड देयर पिज्जा इज जस्ट यम। इट्स एक्चुअली रियली गुड। जो वुड ओवन का टेस्ट है वो इसमें बिल्कुल आ रहा है। सर्विस बहुत ज़्यादा तेज़ है, 2 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी होके आ गया। एंड हमने वेज पिज़्ज़ा लिया है, माइल्ड स्पाइसी है, ऑल वेजिटेबल्स आर देयर इन दिस पिज़्ज़ा। इट्स रियली टेस्टी। आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस प्लेस जिसका नाम है दोची। सो दिस वॉज दोची और इसके बिल्कुल पास है ये जगह, कसौली की फेमस क्राइस्ट चर्च, जो आपको टाइम में 100-150 साल पीछे ले जाएगी, जब ब्रिटिशर्स कसौली को कैंटोनमेंट टाउन बना रहे थे। ऑल राइट बाबा, सो कसौली की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग है वो आपके सामने है ये, और ये है क्राइस्ट चर्च। हेरिटेज मार्केट है, वहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये चर्च। 1844 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और ये पब्लिक के लिए 1853 में ओपन हुई थी। इतने सालों बाद भी, अराउंड 150 सालों बाद भी, ये चर्च का जो चार्म है वो अभी तक बराबर है। टिंटेड ग्लासेस हैं इसके ऊपर, जो कि स्पेशली इटली एंड स्पेन से इम्पोर्ट करे गए थे। ब्रिटिश एरा जब था, ब्रिटिश रूल करते थे जब इंडिया में, उस टाइम की ये चर्च है। इसका जो आर्किटेक्चर है, इट्स काइंड ऑफ नियो गॉथिक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, हार्ड से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये जो आप क्लॉक टावर देख रहे हैं, ये इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग जो मैनुअल क्लॉक है वो है, और इसका जो रिकॉर्ड है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। अंदर से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जो यूरोपियन चर्चेस होती हैं उनका आपको फील आएगा, बिकॉज अंदर पूरा ऐसे जो वुडन सीलिंग है वो बनाई हुई है, साथ में आर्चेस बनाए हुए हैं बहुत सारी जो डोर्स के ऊपर हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप यहाँ पे अंदर जा सकते हैं, कोई भी अंदर जा सकता है, आराम से बैठ सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट आराम से शांति से। इट्स रियली ब्यूटीफुल, काम एंड पीसफुल प्लेस। कुछ जगह सिर्फ हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं करती, वो टाइम को भी प्रिजर्व करती हैं। इतने सालों में जब सब आगे बढ़ गए, ये चर्च आज भी वहीं खड़ी है। यहाँ आपको शोर सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा टाइम, जो इतने सालों से चुपचाप बस चले जा रहा है। दिस इज क्राइस्ट चर्च, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ कसौली। कोई भी हिल स्टेशन में आपका स्टे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पूरे एक्सपीरियंस को अच्छा या बुरा बनाने में। और अगर कुछ ऐसा व्यू आपको अपने रूम से दिखे तो एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। और कसौली में मैं रुका हूँ भीड़ भाड़ से थोड़ी सी दूर, अलाया बाय इलिवास की प्रॉपर्टी क्लाउड कैचर विला में। मैं बात कर रहा हूँ 4 बेडरूम के इस विला की, जो मॉल रोड से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पर है। और यहाँ की वाइब्स कसौली से एकदम मैच करती है, खूबसूरत, शांत और मॉडर्न, जैसे मुझे अपना स्टे चाहिए होता है। 4 बेडरूम के अलावा देयर आर सो मैनी ओपन एंड कॉमन स्पेसेस फॉर योर फैमिली। और हाँ, हर बेडरूम की अलग थीम, पर एक चीज हर बेडरूम में कॉमन है, उनकी बड़ी सी विंडो से व्यू। एवरीथिंग अबाउट दिस विला इज परफेक्ट, just perfect. And the best part of the villa and my favorite, this room, जो विला से अलग एक शांत कोने में है, and the view from this room is worth, especially during sunset. और जितना सुंदर ये विला अंदर से है, उतना ही बाहर से भी है। हर एक कोना, हर जगह is beautifully crafted. And the best part is their service and food. जहाँ आपका मन करे तो आप खुद भी कुक कर सकते हैं। Otherwise, just sit and relax and enjoy their meals with bonfire, barbecue and movie night. कितने दिन बाद हम पहाड़ों पे किसी छोटे से ट्रैक पे आए हैं। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिन हो गए। वो भी एक नेचर ट्रेल, कितनी सुंदर है ये जगह। वेरी नाइस। हेरिटेज मार्केट से अगर आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो आप उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां से ये जो ट्रेल है ये शुरू होती है, और इस ट्रेल का नाम है गिलबर्ट ट्रेल। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल ट्रेल, अराउंड 500 मीटर की ये ट्रेल है। ऐसा सा कुछ व्यू है। इफ़ यू लाइक नेचर, इफ़ यू वांट अ स्मॉल वॉक थ्रू द नेचर, देन दिस
प्लेस इज फॉर यू। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सनसेट और सनराइज के टाइम पे भी आते हैं। अभी सनसेट होने वाला है तो विल गोना सी वहाँ पे जाके कि सनसेट होगा कि नहीं होगा, बट अभी इट्स ऑल क्लाउडी तो मेरे को लगता नहीं है वहाँ पे सनसेट होगा। बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, अगर आप शूज़ पहन के आएंगे, स्पोर्ट्स शूज़ या नॉर्मल शूज़ भी आप पहनेंगे तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ट्रैक, ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे सीधा सीधा ही है, कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। बट यस, जो 2 किलोमीटर की जो वॉक है हेरिटेज मार्केट से है, वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बिकॉज उसमें थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, थोड़ा सा नीचे उतरना है। ओह, गिलबर्ट ट्रेल बहुत इजी ट्रैक नहीं है? हाँ, बहुत इजी था। मतलब 400-500 मीटर है एंड बीच बीच में कितने सही पॉइंट्स हैं जहाँ से इतने अमेजिंग व्यूज़ आते हैं। नहीं, बहुत सुंदर है। मैं कहीं पे भी रुक जाओ आप और आप यहाँ से पूरा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ से चंडीगढ़ भी दिख रहा है मेरे को, इतने ज़्यादा हाइट पे हम यहाँ पे हैं और ये जो पूरा व्यू है बहुत बहुत ही सही। वो देख रहे हो वहाँ नीचे, मे बी वो चंडीगढ़ हो, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ से पूरा चंडीगढ़ दिखता है। थोड़ी थोड़ी सी धूप है, हल्के हल्के से बादल है एंड दिस व्यू बहुत सही। उसमें हाइकिंग नहीं है, बहुत फ्लैट है बिल्कुल। यस, दैट्स व्हाई इट्स ट्रेल, नेचर ट्रेल। आई नो, बहुत सही। It's really लास्ट में हम सनसेट पॉइंट पर गए, पर जब सन ही नहीं दिख रहा था तो सनसेट कैसे दिखता। काफ़ी देर घूमे, फिर इंतज़ार किया। व्यू बहुत सही था पर जो चाहिए था वो नहीं दिख पा रहा था। जैसे हमेशा होता है हमारी लाइफ में भी, जो चाहिए बस वही नहीं मिलता। अरेबिक लैंग्वेज में एक शब्द है मकतूब, जिसका मतलब होता है इट्स रिटन। शायद उस शाम वही होना लिखा था, पर नहीं। फिर बादलों के बीच से सन दिखा और सनसेट भी, और क्या कमाल सनसेट दिखा। शायद कभी कभी लिखा हुआ भी बदल जाता है, या शायद हम